चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल का 12th मैच खेले जाने वाला है। इस मैच की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे ये मैच रिस्की होगा कि नहीं होगा। मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि ये मैच रिस्की होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन से, तो निकोलस पूरन उतना रिस्की नहीं होगा प्लेयर। बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे तो राहुल त्रिपाठी और मनीष पांडे इन दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे तो ऑलराउंडर सेक्शन में लखनऊ की तरफ से जेसन होल्डर इस मैच में शायद खेल सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करेंगे तो शेपर्ड इस मैच में प्ले नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको वाशिंगटन सुंदर को भी ड्रॉप करना पड़ सकता है और यहाँ पे कुणाल पांड्या को भी ड्रॉप करना पड़ सकता है। अब दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे तो बॉलिंग सेक्शन में आपको यहाँ पे टी नटराजन को ड्रॉप करना पड़ सकता है, साथ ही साथ आप डी चमेरा को भी ड्रॉप करना पड़ सकता है। ओवरऑल इतने प्लेयर्स को ड्रॉप करने के बाद जो हमारी टीम बनेगी उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। इस हिसाब से मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको 2-3 मेंबर्स में प्ले करना चाहिए। 4 मेंबर्स में अगर आप प्ले करना चाहते हो तो आपको हाईली रिस्क लेना होगा। जैसे कि 10 प्लेयर अगर आप सेफ लेते हो तो एक प्लेयर पर रिस्क लेना चाहिए आपको, तो आप 2-3 मेंबर्स में प्ले कीजिए। अगर आप 9 प्लेयर सेफ लेते हो, 2 प्लेयर पर रिस्क लेते हो तो आपको 4 मेंबर्स में प्ले करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें सभी प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो हम यहाँ पे लॉजिकली टीम बनाने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो लिंक पे क्लिक करके सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ 25,000 रुपये का फ्री गिफ्ट आपके लिए रखा है, तो आप इजीली पार्टिसिपेट करके यहाँ पे विन कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो है हम टीम बनाने वाले हैं। सबसे पहले ये 9 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग की टीम बनाते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, तो आपको लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आपको इजी पड़ जाएगा। वेन्यू की बात करेंगे दोस्तों तो डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई की ये पिच है और 7:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, आपको 7 बजे ऑनलाइन रहना होगा। और दोस्तों 7:15 में लास्ट के 15 मिनट में आपको मेगा लीग की 6 टीम्स प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों अगर बात करेंगे इस पेज की तो देखा जाए यहाँ पे 3 मैचेस खेला गया था। तो फर्स्ट मैच हाई स्कोरिंग हुआ था, सेकंड मैच लो स्कोरिंग हुआ था, थर्ड मैच यहाँ पे फिर हाई स्कोरिंग हुआ था। एक तरह से बात करेंगे सेकंड इनिंग में यहाँ पे ड्यू फैक्टर होता है, तो बॉलर्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बैट्समैन को सेकंड इनिंग में सपोर्ट मिलेगा। जो भी टीम पहले टॉस जीतेंगी वो यहाँ पे जो है पहले बॉलिंग करने का डिसीजन ले सकते हैं, ताकि सेकंड इनिंग में बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा तो अच्छी तरह से चेस किया जा सकता है। एवरेज स्कोर की बात करेंगे 143 का है। अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने की बात है, आपको फोकस के साथ देखना होगा। मैं क्या समझाने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मैच खेला गया था और सिर्फ 2 विकेट, यहाँ पे देखेंगे 5 विकेट, तो यहाँ ज़्यादा मतलब हाई स्कोरिंग मैच हुआ लेकिन विकेट नहीं गए। यहाँ पे देखा जाए पूरे के पूरे 10 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 7 विकेट। उसके बाद फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे बड़ा स्कोर बना लेकिन विकेट गए। अब दोस्तों ऐसे क्यों हो रहा है, देखिए एक ही पिच है, सेम पिच पे मैच खेला जाएगा, तो पहले मैच में हाई स्कोर होता है तो दूसरे मैच में लो क्यों बन रहा है यहाँ पे, फिर तीसरे मैच में हाई स्कोर बन रहा है। तो देखो आपको यहाँ पे ग्राउंड की एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ये ग्राउंड है, ठीक है, डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम का। यहाँ पे 3 पिचेस रहती है, ठीक है। अब एक पिच पे मैच खेला जाए तो हो सकता है वो दूसरी पिच पे दूसरा मैच खेला जाए, तीसरे पिच पे तीसरा मैच खेला जाए। अब 3 मैच खेले गए थे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 4 पिचेस है मेरे हिसाब से। आप मैच देखा होगा तो आपको पता होगा। तो देखिए इस पिच पे अगर खेला गया तो जो पिच बनाते हैं उन्होंने शायद बैटिंग पिच के लिए बनाया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो सकता है बॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया होगा। तो ये इस तरह से कुछ होता है। जो फाइनल पिच रिपोर्ट आती है दोस्तों, तो फाइनल पिच रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा लेकिन या फिर बॉलर्स को मिलेगा। लेकिन बता दूं कि फाइनल पिच रिपोर्ट में जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि मैथ्यू हेडन है, काफी बड़े एक्सपर्ट है, लेकिन इनसे भी फाइनल पिच रिपोर्ट में जो कहते हैं कि बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा तो फिर बॉलर को सपोर्ट मिलता है, कभी कहते हैं बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा तो बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा। तो फाइनल पिच रिपोर्ट भी कभी कभी गलत हो जाती है। लेकिन अगर हमें टीम बनानी अच्छी तरह से हमें ये देखना होगा कि लास्ट मैच में यहाँ पे बड़ा स्कोर बना था लेकिन विकेट भी गए थे। तो कहने का मतलब ये पिच जो होगी बैलेंस पिच हो सकती है, बैट्समैन को भी सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ बॉलर्स को भी सपोर्ट मिल रहा है। तो उसी तरह से हमें टीम बनानी होगी दोस्तों। लास्ट मैचेस की अगर बात करेंगे 3 मैचेस खेले गए, तो 3 मैचेस में से आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो सपोर्ट मिलता है वो पेसर्स को मिलता है। और लास्ट के मैच में भी मैंने आपको कहा था कि पेसर्स को सपोर्ट मिलेगा और बहुत से भाइयों ने मिनी ग्रैंड लीग में अच्छा रैंक लाया था पेसर्स को अपनी टीम में ट्राई करके। इस मैच में भी आप देख सकते हैं तो 3 मैचेस में 26 विकेट पेसर्स को मिले हैं और यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ 11 विकेट जो वो स्पिनर को मिले हैं। अब दोस्तों बात करेंगे ओवरऑल मैचेस की, तो 10 में से 2 मैचेस बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीता है, बैटिंग सेकंड टीम ने यहाँ पे 8 मैचेस विन किए हैं। डोमेस्टिक की बात करते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर बना यहाँ पे 205 का बना है और 200 प्लस का भी स्कोर बन सकता है अगर किसी टीम का बैटिंग लाइनअप अच्छा होता है। और अगर टीम का बैटिंग लाइनअप अच्छा नहीं होता है, बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है, तो 130 रन के अंदर भी टीम ऑल आउट हो सकती है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर बनता है यहाँ पे दोस्तों वो 150 के नीचे का स्कोर बनता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब टीम न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद अपनी टीम में शायद कुछ चेंजेस करेंगे या नहीं करेंगे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस होता भी है दोस्तों तो यहाँ पे मार्को जैनसन खेल सकते हैं। अब वो रेमो या शेपर्ड की जगह पे आ सकते हैं। मार्को जैनसन अगर खेलेंगे तो शेपर्ड की जगह पे आ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के, तो जेसन होल्डर अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए। अब 70% चांसेस है कि बताया जा रहा है, ट्विटर पर भी अनाउंस किया गया है कि जेसन होल्डर अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, लेकिन 100% तो हमें ये भी नहीं बताया गया कि खेलेंगे ही खेलेंगे। देखिए 70% अगर कंफर्म है और जेसन होल्डर जो प्रैक्टिस करते हुए भी दिखे थे, इसका मतलब जेसन होल्डर इस मैच में प्ले कर सकते हैं। अगर जेसन होल्डर खेलेंगे तो किसके जगह पे खेलेंगे, एक तो डी चमेरा की जगह पे या फिर एंड्रयू टाइप, दोनों में से किसी की जगह पे खेल सकते हैं, या फिर कोई और प्लेयर होगा जो मैं आपको नीचे में बताने वाला हूँ। बैट्समैन वर्सेस बॉलर की अगर बात करेंगे तो मैंने आपको ऊपर में कहा था पेसर्स को कितने विकेट मिला था, 26 विकेट मिले थे, स्पिनर्स को मिले थे 11 विकेट, ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि पेसर्स कौन है, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है और लखनऊ की टीम है पेसर्स कौन है, और दोनों टीमों के पेसर्स और स्पिनर्स देखने होंगे। उमरान मलिक है, टी नटराजन है, भुवनेश्वर कुमार है, शेपर्ड है, अगर खेलेंगे तो ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये चारों ही मेरे हिसाब से पेसर्स है। स्पिनर की बात करेंगे वाशिंगटन सुंदर है और यहाँ पे देखा जाए मार्करम है। मार्करम यहाँ पे स्पिनर पे लेकिन बॉलिंग नहीं करेंगे। अभिषेक शर्मा शायद यहाँ पे 2 कंप्लीट कर सकते हैं जो कि 6th बॉलिंग ऑप्शन हो गए। तो आपको ये भी देखना होगा कि इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स हो गए, बॉलर हो गए, ये 5 बॉलर होने वाले जो मेरे हिसाब से बॉलिंग करेंगे। अदरवाइज मार्करम 6th ऑप्शन अगर हो सकते हैं तो शायद ये बॉलिंग नहीं करेंगे या फिर अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग नहीं करेंगे।
लखनऊ की बात अगर करेंगे तो इनके पास जो पेसर्स अवेलेबल है आवेश खान है, रवि बिश्नोई, एंड्रयू टाई या फिर डी चमेरा की जगह पे जेसन होल्डर खेलेंगे, वो भी पेसर है आपको पता है। तो मेरे हिसाब से पेसर इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए मैं आपको बताया डी चमेरा या फिर एंड्रयू टाई की जगह पे जेसन होल्डर खेल सकते हैं। कुणाल पांड्या जो कि स्पिनर है, और बादोनी की बात करेंगे तो ये भी स्पिनर है। अब दोस्तों हो सकता है कि इन दोनों प्लेयर को रखा जाए और यहाँ पे बादोनी की जगह पे जो जेसन होल्डर को ट्राई किया जाए। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे स्कोर कार्ड की, तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। एक ही मैच का स्क्रीनशॉट है, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लखनऊ की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बात करेंगे तो इनका जो बैटिंग लाइनअप है आप देख सकते हैं, ये इनके 5 मेन बैट्समैन है। अब केन विलियमसन है, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी है। उसके बाद बात करेंगे निकोलस पूरन, एडम मार्कर, ये इनके 5 मेन बैट्समैन है। उसके बाद अब्दुल समाद, आर शेफर्ड, अगर इस मैच में आर शेफर्ड खेलते हैं तो ये दोनों जो है वो मिडल ऑर्डर में आते हैं, और ये 4 इनके मेन बॉलर्स है जो 100% फुल 4 ओवर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों लखनऊ की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इनके पास जो मेन इनके बैट्समैन है दीपक हुडा, लोकेश राहुल से लेकर दीपक हुडा तक इनके बैट्समैन है। के राहुल है, क्विंटन डिकॉक, मनीष पांडे, एवन लुइस, दीपक हुडा। लखनऊ का बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि देखेंगे के राहुल और क्विंटन डिकॉक इनकी जोड़ी काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मनीष पांडे हालांकि फ्लॉप हुए, लेकिन एक अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है जो स्कोर कर सकते हैं। एवन लुइस अच्छा प्रदर्शन किया था लास्ट मैच में। दीपक हुडा की बात करेंगे दोनों मैच में ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद से ज्यादा लखनऊ सुपर जायंट्स का जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। बॉलिंग ऑर्डर की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे फिर बदोनी है, इनकी जगह पे जेसन होल्डर शायद खेल सकते हैं, अभी 100% कंफर्म नहीं है। कुणाल पांड्या, ये दोनों जो है वो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आएंगे। उसके बाद डी चमेरा से लेकर आवेश खान, ये इनके मेन बॉलर्स हो सकते हैं। अब दोस्तों प्लेयर सिलेक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले हमें ऐप ओपन करना होगा, देखना होगा सिलेक्टेड बाय कितना है, सिलेक्शन कितना है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लोकेश राहुल का, क्विंटन डिकॉक का है, लेकिन निकोलस पूरन का सिलेक्शन काफी ज़्यादा डाउन है। रीजन क्या है ये भी बताने वाला हूँ मैं। और हमें जो सिलेक्ट करना है प्लेयर लोकेश राहुल को, जो कि लास्ट में अच्छा प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन नहीं भी किया तो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्विंटन डिकॉक ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। निकोलस पूरन जो कि 4th नंबर बैटिंग करने के लिए आएंगे। अब दोस्तों निकोलस पूरन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? 100% निकोलस पूरन को आपको टीम में लेना चाहिए, लेकिन स्मॉल लीग में नहीं लेना चाहिए। आपको मेगा लीग में, ग्रैंड लीग में लेकर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि लास्ट के जो मैच खेला गया था तो दोनों ही इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में भी 8 विकेट गए थे, सेकंड इनिंग में भी 8 विकेट गए थे। तो अगर बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलेगा तो जब निकोलस पूरन 4th नंबर पे आएंगे तो ये भी बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए से आपको यहाँ पे निकोलस पूरन को भी ट्राई करना चाहिए मेगा लीग में वगैरह। तो आपको फिलहाल के लोकेश राहुल, क्विंटन डिकॉक, इन दोनों प्लेयर को ट्राई करना चाहिए। बैटिंग सेक्शन की बात करेंगे, सिलेक्शन वाइज देखिए यहाँ पे 79% लिविस का सिलेक्शन है, 73 दीपक हुडा, और यहाँ पे राहुल त्रिपाठी है। उसके बाद मनीष पांडे है, उसके बाद बदोनी है। फिर नीचे में चलते हैं तो यहाँ पे नीचे में कोई उतना अच्छा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है दोस्तों, जिन्हें हमें ट्राई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इवन डेविस, केन विलियमसन, दीपक हुडा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इनका सिलेक्शन सबसे ज्यादा इसलिए आपने इनको ट्राई किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक रिस्क लेना चाहिए। बिल्कुल हमें एक रिस्क लेना चाहिए, और मैंने एक रिस्क दिया है, लेकिन रिस्क मैंने बैटिंग सेक्शन से नहीं लिया है। किस सेक्शन से लिया ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए इवान डेविस इंपॉर्टेंट हो गए, केन विलियमसन और दीपक हुडा, इन तीनों को लिया है, लेकिन राहुल त्रिपाठी को क्यों नहीं ट्राई किया? देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि चलो दीपक हुडा की जगह पे राहुल त्रिपाठी को ट्राई करते हैं। अब रीजन क्या है इसके पीछे का, ठीक है दोस्तों, ये भी बता देता हूँ मैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है कि मैंने दीपक हुडा को ट्राई किया है, राहुल त्रिपाठी को ट्राई नहीं किया है। देखिए इनके पास जो बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल है 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, 5 बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल है। 6वां बॉलिंग ऑप्शन जो है दीपक हुडा है। ऐसे में दोस्तों ये 2 ओवर कंप्लीट करेंगे, लग बाय चांस दोनों ओवर में इनको 1 विकेट मिल सकता है, या फिर विकेट ना मिले और 2 ओवर में इनकी पिटाई भी हो सकती है, ये इनकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर बैटिंग सेक्शन की अगर बात करेंगे दोस्तों कि ये बैटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप देख सकते हैं दीपक हुडा जो है वो 5th नंबर बैटिंग करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे विकेट भी जा सकते हैं। ऐसे में दीपक हुडा को बैटिंग करने का भी मौका मिलेगा और बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट देंगे। अब बात आती है राहुल त्रिपाठी को टीम में क्यों नहीं लिया। देखिए 4 अगर मैं यहाँ पे बैट्समैन को लेता हूँ तो मुझे कम से कम 3 ही बॉलर को टीम में ट्राई करना होगा, क्योंकि 2 ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों राहुल त्रिपाठी को अगर आप ट्राई भी करते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको क्रेडिट मैनेज करना पड़ेगा। मैं आपको टीम जब दिखाऊंगा और उसमें आपको पॉसिबिलिटी भी बनाऊंगा, हर एक प्लेयर को ड्रॉप करके हर एक प्लेयर को हमारी टीम में लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको ट्राई करना है। फिलहाल के लिए 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो गया। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। नीचे में बात करेंगे बादोनी की जगह पे कोई और प्लेयर खेल सकता है, मनीष पांडे भी इंपॉर्टेंट हो गए, और अब्दुल समाद भी। देखिए रिस्क की अगर बात करेंगे राहुल त्रिपाठी और मनीष पांडे, मुझे लगता है कि ये 2 प्लेयर रिस्की हो सकते हैं। इनको अगर ड्रॉप करना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करेंगे तो मार्करम है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होगी, 5th नंबर पे आएंगे। बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे कंफर्म नहीं, क्योंकि ये 6th बॉलिंग ऑप्शन होने वाली इनकी टीम की तरफ से। लेकिन बात करेंगे जेसन होल्डर अगर इस मैच में खेलेंगे तो अभी देखिए जेसन होल्डर का जो सिलेक्शन है वो काफी ज्यादा डाउन है, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि जेसन होल्डर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब मार्करम को पिक किया, जेसन होल्डर को पिक किया। मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ दोस्तों कि जेसन होल्डर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस करते हुए दिखे थे। और टीम न्यूज जो निकल के आई है, न्यूज के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जेसन होल्डर का मतलब सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। देखिए अगर कोई प्लेयर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है तो उसके खेलने के चांसेस 70% होते हैं, इसलिए मैं जेसन होल्डर को पिक किया है। अब दोस्तों बात अगर करेंगे जेसन होल्डर का सिलेक्शन अभी डाउन है, लेकिन टॉस के बाद इनका सिलेक्शन जो होगा वो 70% से भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि मेन प्लेयर है। लास्ट के मैचेस में इनका प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा है। दिखा दूं मैं आपको लास्ट के मैच का प्रदर्शन, देखिए यहाँ पे 1 विकेट, 3 विकेट, फिर 5 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, और ये रिसेंटली मैच का प्रदर्शन है 1 महीने पहले का। तो इसलिए इनको ट्राई करना चाहिए। वाइस कैप्टन भी आप इनको बना सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं। बात करेंगे शेपर्ड, तो शायद खेलेंगे नहीं खेलेंगे अभी कंफर्म नहीं है। वाशिंगटन सुंदर, कुणाल पांड्या, इन दोनों को हम ड्रॉप करने वाले, जो थोड़ा बहुत रिस्क होगा। देखा वाशिंगटन सुंदर, कुणाल पांड्या, ठीक है, ये दोनों ही स्पिनर है, और स्पिनर को इतना विकेट कितना मिला है 11 विकेट मिला है 3 मैचेस में। और पेसर्स को विकेट कितना मिला है, पेसर्स को विकेट मिला है यहाँ पे मेरे हिसाब से 20% 20 के ऊपर ही मिला है। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए पेसर्स को विकेट कितना मिला है, यहाँ पे मिला है 26 विकेट, और स्पिनर को विकेट मिला है 11 विकेट। इस हिसाब से मैंने इनको ड्रॉप किया। ऐसा नहीं कि इनको विकेट नहीं मिलेगा ऑलराउंडर सेक्शन से, लेकिन मुझे इस मैच में सिर्फ और सिर्फ एक रिस्क लेना है। 10 प्लेयर सेफ लेने और एक ही प्लेयर पे रिस्क लेना है। ऐसे में
मार्करम और यहाँ पे जेसन होल्डर, ये दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे तो देखिए बॉलिंग सेक्शन आपको कंफ्यूजन काफी ज्यादा होने वाला है। भुवनेश्वर कुमार का सिलेक्शन देखिए 58%, आवेश खान 56, रवि बिश्नोई 56, उसके बाद एंड्रू टाई 49, टी नटराजन। अब ये जो 5 प्लेयर है दोस्तों, इनका सिलेक्शन आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 40% के ऊपर ही है। जो प्लेयर 40% मतलब 30% में आता है वो थोड़ा बहुत रिस्की होता है, लेकिन 40% वाले सभी प्लेयर को ट्राई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं भुवनेश्वर कुमार को ट्राई करूँगा, आवेश खान को ट्राई करूँगा, इसलिए नहीं कि इनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसलिए क्योंकि इनका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद एंड्रू टाई को और टी नटराजन को ट्राई करूँगा। अब आप ये भी कह सकते हैं रवि बिश्नोई को ड्रॉप करने का मतलब ही क्या बनता है, 56% लोगों ने लिया है, तकरीबन 60% लोगों ने इनको पिक किया है। तो देखिए मैं इनका थोड़ा बहुत बता देता हूँ लॉजिक क्या है। भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन इंपॉर्टेंट हो गए, उमरान मलिक को ड्रॉप करना भी रिस्की होगा क्योंकि लास्ट मैच 2 विकेट निकाले थे। अब 2 विकेट निकाले इसका मतलब ये नहीं कि इनको भी पिक करना चाहिए। आवेश खान की बात कर रहे थे तो आवेश खान और एंड्रू टाई दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। रवि बिश्नोई फर्स्ट मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन ये भी स्पिनर है और स्पिनर को उतना विकेट नहीं मिल रहा है। हो सकता है शायद इनको 1 विकेट मिल जाए, और ऐसे में आप भी कह सकते हैं रवि बिश्नोई को हमें ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से आप चाहे तो यहाँ पे रवि बिश्नोई को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे एंड्रू टाई को, टी नटराजन, इन दोनों को ट्राई करूँगा। तो ये मेरा टीम का प्रीव्यू होगा। अब दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्लेयर को ड्रॉप करके किस प्लेयर को ट्राई करेंगे, किस तरह से आप टीम अलग बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए टीम का प्रीव्यू है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी हम चूज करने वाले। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बॉलर्स की, तो भुवनेश्वर कुमार शेपर्ड है, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन है। लखनऊ की बात करेंगे आवेश खान, डी चमेरा, उसके बाद डी चमेरा, आवेश खान डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। 10 प्लेयर ये इंपॉर्टेंट हो गए। 11वें प्लेयर पे आपको खुद रिस्क लेना होगा और मैंने भी रिस्क लिया है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों मेगा लीग का जब वीडियो आएगा तो मेगा लीग की वीडियो में हम ये पॉइंट कवर करने वाले, प्लेयर बैटल, ग्रैंड लीग के प्लेयर्स और कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए। तो मेगा लीग का वीडियो जरूर देख रहे हैं, उसमें हम 6 मेगा लीग की टीम बनाने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो के राहुल है, क्वांटन डिकॉक है, उसके बाद जेसन होल्डर, केन विलियमसन और एडन मैकरम, ये कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। अब हम यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी चूज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लिया लोकेश राहुल और क्वांटन डिकॉक। चलो हम यहाँ पे कैप्टन बना देते हैं लोकेश राहुल को, वाइस कैप्टन क्वांटन डिकॉक को, ठीक है। ये हमारी टीम का प्रीव्यू। अब ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन काफी ज़्यादा रिस्की है। इसके पीछे का रीजन क्या है, लास्ट मैच में 8 विकेट के दोनों ही इनिंग में, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग, और इनमें से दोनों में से कोई ना कोई एक फ्लॉप जरूर होने वाला है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों ही 100 रन की अच्छी एक पारी खेल देंगे, पार्टनरशिप करेंगे, कोई ना कोई तो जल्दी आउट हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा प्लेयर जल्दी आउट हो सकता है। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट दिखाना है तो लोकेश राहुल पे ट्रस्ट दिखाना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे में लोकेश राहुल को ट्रस्ट दूंगा, दिखाऊंगा, और मुझे लगता है क्वांटन डिकॉक अगर जल्दी आउट हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो मैं क्वांटन डिकॉक को ड्रॉप करूंगा। अदरवाइज एक नया पॉसिबिलिटी ये भी है कि लखनऊ की टीम अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है तो फिर ये मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में ये बैटिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से शायद ये नहीं होगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में बैट्समैन को सपोर्ट मिलता है, फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स को मिल सकता है। तो सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बॉलर्स यहाँ पे बॉलिंग करेंगे तो शायद इन दोनों में से कोई एक जल्दी आउट हो जाए। ऐसे में मुझे वाइस कैप्टन थोड़ा सेफ बनाना होगा, जो केन विलियमसन होगा। और वाइस कैप्टन की बात करेंगे, केन विलियमसन का प्रदर्शन देखिए अच्छा है यहाँ पे, और मेरे हिसाब से 10% लोगों ने पिक किया है। आप चाहे तो मार्करम को भी बना सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये मेरी टीम का प्रीव्यू होगा। अब इसमें कुछ चेंजेस हमें जरूर करने होंगे, ऐसा नहीं कि ये सेमी टीम है, ठीक है। टी नटराजन की जगह पे आप चाहे तो यहाँ पे एंड्रू टाई की जगह पे बिश्नोई को पिक कर सकते हैं। तो देखिए प्रीव्यू हमारा इस तरह से होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे किसको ड्रॉप किया है, आपने यहाँ पे एंड्रू टाई को ड्रॉप किया है, तो मेरे हिसाब से एंड्रू टाई थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन मैं एंड्रू टाई को पिक करूँगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि हमें त्रिपाठी को ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन त्रिपाठी का क्रेडिट देखिए 9 क्रेडिट है। ऐसे में इनको ट्राई करेंगे तो आपको किसको ड्रॉप करना पड़ेगा,